हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। दुनिया का सबसे बड़ा मेला यानी महाकुंभ, जो आध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का विराट मेला है। भारत की सनातनी परंपराओं का प्रतीक महाकुंभ अपने आप में एक भव्य और अद्भुत आयोजन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कुंभ योग के दौरान गंगा का जल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इस दौरान सूर्य, चंद्रमा तथा बृहस्पति की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विशेष प्रभाव जल पर पड़ता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन 29 जनवरी 2025 से 8 मार्च 2025 तक प्रयागराज में किया जाएगा। इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु और साधु संत जुटेंगे, जो इस आध्यात्मिक माहौल को और भी अधिक खास बनाएंगे। इस साधु संतों और उनके अखाड़ों का कुंभ से क्या संबंध है, क्या है अखाड़ों का इतिहास, सब जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा की राजसी जुलूस की तस्वीरें हैं। जो महाकुंभ 2025 में हिस्सा लेने के लिए नगर प्रवेश कर चुका है और इसके साथ ही प्रयागराज महाकुंभ 2025 की अनौपचारिक शुरुआत भी हो गई। वैराग्यता की मिसाल इन तमाम साधु सन्यासियों का राजसी ठाट बाट इस दौरान सन्यासी परंपरा का ऐतिहासिक वैभव दर्शा रहा था। तो वहीं कुछ साधु संत हाथ में तलवार, त्रिशूल और भाले के साथ पराक्रम का संदेश देते दिख रहे थे। वहीं घोड़ों पर सवार नागा साधु ढोल बजाकर अपने आगमन का संदेश देते नजर आए। अखाड़ों के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, जगत गुरु और दूसरे संत महात्माओं ने एक सुर से महाकुंभ के माध्यम से सर्व कल्याण की कामना की। ये समझिए, नगर प्रवेश में हम लोग का पूजन पाठ, चिंतन जो भी है, हर प्रकार से हृदय से है कि 25 का मेला जो 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, वो सरकुशल उनकी यात्रा हो, हर प्रकार की उनकी मनोकामनाएं पूरी हो और निर्विघ्न से मेला संपन्न हो। जूना अखाड़े के संत महात्माओं के साथ ही किन्नर संतों ने भी नगर प्रवेश किया। आज से आगाज हो गई 2025 का कुंभ का और हम लोग ने बहुत धूमधाम के साथ इस बार 2025 महाकुंभ को सफल बनाने की कोशिश करेंगे और पूरा हमारा किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। ये सभी संत महात्मा संगम नगरी के मौजगिरी आश्रम में अपने अपने स्थान पर रहेंगे। और फिर मौजगिरी आश्रम से ही 14 दिसंबर को महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी, जिसके बाद जूना अखाड़े के संत महात्मा जगत गुरु, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत और अन्य पदाधिकारी महाकुंभ स्थित छावनी में प्रवेश करेंगे और फिर अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। इसके बाद पूरे महाकुंभ परिसर में रहकर ही अखाड़ों की कठिन साधना और शाही स्नान होगा। आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि साधुओं के इन समूहों को अखाड़ा क्यों कहा जाता है, जबकि अखाड़ा तो वो होता है जहां पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। अखाड़ा एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ तो कुश्ती का मैदान ही होता है, लेकिन धार्मिक संदर्भ में ये संतों के एक संप्रदाय को संदर्भित करता है जो आस्था की रक्षा करते हैं। अखाड़ा शब्द अखंड से आया है, जिसका अर्थ है अविभाज्य। शास्त्रों की शिक्षा के साथ प्राचीन काल में संत युद्ध की कला भी सीखते थे। आज भी कुछ अखाड़े तलवार, बेंत और भाले जैसे पारंपरिक हथियारों का उपयोग करना जानते हैं।
माना जाता है कि साधु संतों के समूह को अखाड़ा नाम सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने दिया। इन अखाड़ों के साधु आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शस्त्र विद्या में पारंगत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के बढ़ते वर्चस्व और मुगलों के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के कुछ संगठन बनाए और इन्हें अखाड़ा नाम दिया। शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटा नाद, नागा अखाड़ों के करतब और तलवार और बंदूक का खुलेआम प्रदर्शन ये अखाड़ों की पहचान है। जो साधु तलवार और अन्य शस्त्र चलाना नहीं जानते, उन्हें इन अखाड़ों में शस्त्र चलाने की दीक्षा दी जाती है। आरंभ में 4 ही अखाड़े हुआ करते थे। परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त अब तक कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े, वैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े, उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े। 2019 के प्रयागराज कुंभ में किन्नर अखाड़े को भी साधु परिषद से आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है। इस तरह अखाड़ों की आधिकारिक संख्या अब 14 हो चुकी है। ये साधु संत और अखाड़ों के बिना कुंभ अधूरा है, क्योंकि कुंभ इनके एकत्रित और एकजुट होने का माध्यम है। कुंभ में इन अखाड़ों को अलग अलग स्थान आवंटित किए जाते हैं, जहां ये आध्यात्मिक ज्ञान तो देते ही हैं, साथ ही पवित्र तिथियों पर स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। महाकुंभ 2025 में इन अखाड़ों के लिए शाही स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं: 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 4 फरवरी अचला सप्तमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, 8 मार्च महाशिवरात्रि। यूपी के प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को सिद्धि योग में महाकुंभ का आरंभ होगा। यह हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव और मेला होता है। इस पवित्र मेले में शामिल होने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग आते हैं। हिंदू धर्म की हर विचारधारा और पंथ का इस मेले में समागम होता है। ऐसा लगता है कि मानो हजारों नदियां एक ही स्थान पर आकर मिल गई हैं। इसलिए ये महासंगम भी कहलाता है, जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराइयों को दर्शाने वाला एक अनोखा महोत्सव है। यहाँ महासंगम न केवल आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को विश्व के सामने प्रस्तुत करता है। महाकुंभ 2025 में इस विशाल आयोजन के माध्यम से भारत एक बार फिर अपनी प्राचीन धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने और भविष्य की पीढ़ियों को इसे सौंपने का प्रयास करेगा, और इसीलिए इसकी तैयारी को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है। क्या है सरकार का महाकुंभ प्लान? चलिए नजर डालते हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। महाकुंभ को बेहद खास, भव्य और दिव्य बनाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज में सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा है। स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल कुंभ के लिए कई नई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अस्थायी स्टील पुल, आधुनिक शौचालय, चिकित्सा सेवाएं और शुद्ध जल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए कई नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी तैयार किए जा रहे हैं।
देखिए, राज्य सरकार पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है और लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत कर रखी हैं, जिसमें कुछ कुंभ के बजट से है और कुछ डिपार्टमेंटल बजट से। तो उन 6,000 करोड़ की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, अब वो लगभग अंतिम चरण में है। प्रयागराज में महाकुंभ तक जाने वाली सड़कों को चौड़ी करने का आदेश दिया है, जिस पर काम शुरू भी हो चुका है। माना जा रहा है कि 30 नवंबर तक इन सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण दोनों ही पूरा कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर भव्य, दिव्य, नव्य महाकुंभ के लिए प्रशासन तैयार है। वहीं आईआईटी गुवाहाटी के सुझाव पर रिसर्च एनालाइजेशन तकनीक के तहत ड्रेजिंग मशीन की मदद से नदी की बीच से सिल्ट यानी गाद को निकालकर पूर्वी और पश्चिमी छोर पर घाट के क्षेत्र को भी दोबारा बढ़ाया जा रहा है। पिछले माघ मेले में आपने देखा होगा कि संगम का क्षेत्र काफी कट गया था, करीब 60% कटान हो गई थी। तो उसको रिक्लेम करने के लिए भी और धारा को चैनलाइज करने के लिए, दोनों पर्पज के लिए हम लोगों ने ये कार्य करा रहे हैं। इरिगेशन विभाग के माध्यम से इसे ड्रेजिंग कहते हैं। ड्रेजिंग की 3 मशीनें लगी हुई हैं, वे काम कर रही हैं और उम्मीद है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल रिकवर कर लेंगे और रिवर को चैनलाइज करने में सफल होंगे। इस बार कुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत पर खास फोकस है। प्रयागराज में एनडीआरएफ भी स्थानीय नाविकों को ट्रेनिंग देने में जुटी है। संभावित हालातों से निपटने के लिए आपातकालीन गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि वो समय पर अपने साथ ही यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं की हिफाजत कर पाएं। आज जो है नाविक संगठन के, जैसा कि यहाँ पर 1500 से 2 लोग हैं, 2000 जो कि नाव का संचालन करते हैं, इनको आज ट्रेनिंग दिया गया है कि महाकुंभ के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, चाहे बोट डूबने की घटना हो या किसी प्रकार की छोटी मोटी इंजरी हो, तो वहां पर कैसे लोगों को प्राथमिक उपचार देकर लोगों को बचाया जा सके। लाइक सीपीआर देने के तरीके उनको बताया गया, ब्लड कंट्रोल करने के तरीके बताया गया, लाइफ जैकेट को प्रॉपर किस तरह से श्रद्धालुओं को पहनाना है, उस सारी टेक्निक्स को उनको बताया गया ताकि किसी भी प्रकार की महाकुंभ जो आने वाला है उसमें किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान न हो। महाकुंभ के लिए अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह बनाया गया है। कुंभ में सुरक्षा के 7 स्तर होंगे। कुंभ क्षेत्र को 10 जोन, 25 सेक्टर, 56 थानों और 155 चौकियों में बांटा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहेगी कि इसमें हर लेवल पर चेकिंग होगी और निगरानी तय की जाएगी। कुंभ की सुरक्षा में 37,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसमें 23,000 मेले की सुरक्षा देखेंगे। 6,000 से अधिक कर्मी कमिश्नरेट में तैनात रहेंगे। जीआरपी के साथ 1,000 कर्मी प्रमुख स्टेशनों और रेल मार्गों पर होंगे। महिला सुरक्षा के लिए 1,378 महिला कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा। कुंभ की अवधि में कोई आतंकी घटना न हो, इसके लिए इंटेलिजेंस यूनिट सक्रिय रहेगी। अलग से एक कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा। एआई से लैस सीसीटीवी होंगे। महाकुंभ में नागरिक पुलिस, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, सशस्त्र पुलिस, घुड़सवार पुलिस, परिवहन शाखा, एलआईयू, जल पुलिस, होमगार्ड भी तैनात रहेंगे। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, उसका समावेश हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाए जा रहे हैं उसमें हम लोग करेंगे। लगभग 10 लाख से अधिक ऐसे लोगों की का डेटा हम अपने कंट्रोल रूम में रखेंगे और सभी तरह की जो असामाजिक तत्व है उस पर नज़र रखा जाएगा। हमारी एंटी एटीएस की टीम भी यहाँ लगातार रहेगी और हम लोग आकाश से, पृथ्वी से तथा सीसीटीवी के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से उस समय महत्वपूर्ण जो स्नान के दिन होंगे हम लगातार निगरानी रखेंगे। हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को रिसीव करने की है और सारी व्यवस्थाएं शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा भी उसी हिसाब से की जा रही हैं। हमारा जो पुलिस का व्यवस्थापन है पिछले कुंभ के अनुपात में 51% ज़्यादा मानव शक्ति हमने दिया है। महाकुंभ को लेकर रेलवे की भी महा तैयारी है। रेलवे एनसीआर के प्रयागराज मंडल ने स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है। लगातार मॉक ड्रिल्स के जरिए रेलवे अपनी तैयारियां परख रहा है। रेड टीम का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में हमको भीड़ के बीच में
कोई भी परिस्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थिति हो, और मिनट से सेकंड से पहले कोशिश करते हैं कि हम लोग उस स्थान पर पहुँचे और जो संबंधित जिस प्रकार का संबंधित या मेडिकल पैरामेडिकल के संबंधित हो या फायर से संबंधित हो, किसी प्रकार के संबंधित को समय से रहते ही 5 सेकंड या 10 सेकंड या 5 मिनट कम से कम समय के अंदर उस स्थान को घेर के और मुझे वहाँ पे मॉक ड्रिल करना है उस संबंधित। मॉक ड्रिल में आज मैंने मेडिकल टीम को दिखाया रिहर्सल में, और मेडिकल ड्रिल में एक भी पैसेंजर हो सकता है या 2 पैसेंजर हो सकता है या 4 पैसेंजर, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं। और जैसे कंट्रोल टावर को निर्देश मिलता है कि प्लेटफॉर्म नंबर किसी भी प्लेटफॉर्म में हादसा हो गया या कोई दुर्घटना हो गया या एक्सीडेंट हो गया, उस हिसाब से हम अपनी पूरी तैयारी टीम के साथ जाते हैं और उसको देखते हुए अपना मॉक ड्रिल करते हैं। जो हमारी जो एमिनिटीज स्टेशन पे अवेलेबल है, पानी की सुविधा हो, खाने की सुविधा हो, वॉशरूम की फैसिलिटी हो, स्वास्थ्य से संबंधित फैसिलिटी हो, फायर ब्रिगेड हमारा कहाँ पे पोस्टेड रहेगा, हमारे मोबाइल टॉयलेट्स कहाँ पे रहेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारा स्टाफ अवेयर रहे, ताकि उस समय जब लोग आएँ और उन्हें इस तरह की किसी सुविधा के बारे में अगर कोई क्वेरी करें तो वो लोग भी उन्हें बता सकें। इसके अलावा अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है तो किस तरह से उसको मिनिमम टाइम में हम लोग मेडिकल की फैसिलिटी उपलब्ध करा सकें, उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचा सकें या हमारा रेलवे डॉक्टर उन्हें अटेंड कर सके, इस तरह की सारी सुविधाओं को बारे में अपने स्टाफ को अवेयर कराया गया। उसकी एक प्रैक्टिस कराई गई कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उसे कैसे हम लोग ले जाएंगे। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर लगभग 25,000 यात्रियों के ठहरने के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण अंतिम दौर में है। महाकुंभ 2025 को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो बची हैं, उनको पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी कामों की खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी की पहल पर महाकुंभ की ग्लोबल पहचान बनाने की कवायद जारी है। देश विदेश से मेहमान इस बार कुंभ की शोभा बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान पहली बार इजराइल, अमेरिका और फ्रांस समेत तमाम देशों के दिग्गज गंगा आरती में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ सेना के जवान भी शामिल होंगे। दरअसल इस बार के महाकुंभ की तैयारियों को इसलिए भी खास बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ इस बार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछली बार के महाकुंभ से करीब 2 गुनी होगी। यही वजह है कि सरकार प्रयागराज में विकास परियोजनाओं को लेकर काफी सजग है, ताकि धरती के इस सबसे बड़े आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े मेले की। कैसे मेले की, जहां दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। जमावड़ा भी इतना जितना कई देशों की आबादी तक नहीं होती। एक ऐसा मेला जिसका महत्व धार्मिक तो है ही, साथ ही राजनीतिक भी है और आर्थिक भी। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, जो जनवरी में प्रयागराज में संगम तट पर लगने जा रहा है। कैसा होगा महाकुंभ, तैयारियां कैसी चल रही हैं और इस बार के महाकुंभ में क्या खास रहने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। 25 सेक्टर में इस बार मेला बसेगा। तो पिछले कुंभ की तुलना में इस बार का कुंभ बहुत अधिक बेहतर होगा और स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ का भी इस बार क्रियान्वयन करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। जी हाँ, स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ और डिजिटल कुंभ की यही आधार है। महाकुंभ 2025 का, जिसके जरिए इस महाकुंभ और दूसरे कुंभ मेलों की तुलना में सबसे खास और अहम बताया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जन समागम में कई रिकॉर्ड भी बनेंगे। दिव्य और भव्य महाकुंभ में सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये होगा कि 3 दिन के लिए प्रयागराज की जनसंख्या दुनिया के 41 देशों से ज्यादा होगी। ये 3 दिन 29 जनवरी 2025 को मुख्य शाही स्नान पर्व मौनी अमावस्या, उसके पहले और बाद के होंगे।
इन 3 दिनों में लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज में होने की उम्मीद लगाई गई है। यही नहीं, देश के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत विश्व के जितने भी बड़े शहर हैं, उनसे बड़ा आबादी वाला महानगर प्रयागराज हो जाएगा। दुनिया के 8 छोटे देशों की जितने कुल आबादी है, उससे ज्यादा तो महाकुंभ मेला में फोर्स तैनात होगी। लगभग 1.25 लाख जवानों की तैनाती की जा रही है। यही देखते हुए प्रयागराज और महाकुंभ मेला क्षेत्र में बड़े स्तर पर प्रबंध किए जा रहे हैं। यातायात से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। लगभग 1000 ट्रेनें, विभिन्न एयरपोर्ट से 250 फ्लाइट्स, 7000 बसें चलेंगी। 20 लाख से ज्यादा निजी वाहनों के लिए 120 पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। सड़कों, चौराहों को बेहतरीन किया जा रहा है। ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और फ्लाईओवर तैयार हो रहे हैं। अब कुंभ में ना कोई बिछड़ेगा, ना ही कोई रास्ता भूलेगा। इसके लिए पहली बार पूरे मेला क्षेत्र में गूगल मैप नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखते हुए गूगल और महाकुंभ मेला प्राधिकरण के बीच इसे लेकर एक करार हो चुका है। इसके तहत गूगल महाकुंभ के लिए स्पेशल नेविगेशन तैयार करेगा। इसकी मदद से श्रद्धालु मेले के सभी स्थलों, अखाड़ों और यहाँ तक कि साधु संतों की लोकेशन को भी ट्रैक कर सकेंगे। इस स्पेशल नेविगेशन के नवंबर अंत तक या दिसंबर की शुरुआत में प्रारंभ होने की संभावना है। कुंभ के लिए तीर्थयात्रियों की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखते हुए स्थानीय लोगों को अपने मकान में पेइंग गेस्ट फैसिलिटी शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को घर जैसा माहौल मिल सके, जिसके तहत तीर्थयात्रियों को सस्ते और आरामदायक कमरे दिए जाएंगे। स्थानीय लोगों के लिए इस योजना का हिस्सा बनने के लिए एक टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप संपर्क की व्यवस्था की गई है। शुरू में 2000 घरों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 50 घर पंजीकृत किए जा चुके हैं और कई और प्रक्रिया में हैं। तीर्थयात्रियों को लाइसेंस प्राप्त पेइंग गेस्ट सुविधाओं की सूची मेला प्रशासन की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी खोज आसान हो जाएगी। महाकुंभ के लिए डिजिटल तकनीकों का बेहतर उपयोग करते हुए कुंभ सहायक चैटबॉट तैयार किया गया है। ये चैटबॉट महाकुंभ ऐप और व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं का व्यक्तिगत मार्गदर्शक बनेगा, उन्हें आवाज तथा टेक्स्ट के माध्यम से जानकारी देगा। चैटबॉट श्रद्धालुओं को महाकुंभ के प्रमुख स्थलों तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगा। पहली बार पूरे मेला क्षेत्र को 24/7 रोशन बनाए रखने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 40,000 से अधिक रिचार्जेबल बल्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही 67,000 नॉर्मल लाइट्स की व्यवस्था और इसके बैकअप के लिए 2,000 सोलर हाइब्रिड लाइट्स का भी उपयोग होगा। इसके अलावा भी महाकुंभ 2025 पहली बार उन विशेष व्यवस्थाओं के साथ होगा जो इस बार के कुंभ को दूसरे कुंभ मेलों की तुलना में खास बनाएगा। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे 220 हाईटेक डीप डाइवर। पानी पर होगा 700 नावों से पहरा। 10 कंपनी पीएसी, 12 कंपनी एनडीआरएफ और 6 कंपनी एसडीआरएफ रहेंगी तैनात। गोवा, कोलकाता, महाराष्ट्र समेत देश के सबसे चुनिंदा जल पुलिस के जवान पहुंच रहे हैं प्रयागराज। 200 से ज्यादा स्थानीय लोग भी रहेंगे सुरक्षा में तैनात। दरअसल महाकुंभ के तीनों शाही स्नान पर्वों पर 12 से 13 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर आएंगे। यही देखते हुए तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं और महाकुंभ को खास बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है, जिसका आयोजन प्रति 12 वर्षों के दौरान किया जाता है। ये उत्सव भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थानों पर भी आयोजित होता है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेला पर्व के दौरान पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है महाकुंभ और कब कब होता है इसका आयोजन। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा। कुंभ मेला महज मेला ही नहीं, एक महापर्व भी है। सभी पर्वों में कुंभ सर्वोपरि है। दरअसल धार्मिक सम्मेलनों की परंपरा भारत में वैदिक युग से ही चली आ रही है। जब ऋषि और मुनि पवित्र जगह पर पवित्र नदी के किनारे जमा होकर धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श करते थे, ये परंपरा आज भी कायम है। कुंभ मेले के पीछे धार्मिक ही नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। सौर मंडल के मुख्य तारे सूर्य पर हर 11 से 12 साल के बीच परिवर्तन होते हैं। पहले जब जब इस मेले के आयोजन की शुरुआत होती रही, सूर्य पर हो रहे विस्फोट बढ़ते रहे, जिसका असर धरती पर भयानक होते देखा गया। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इस बात को जानते थे, तभी कुंभ के आयोजन के जरिए इसके संकेत दिए गए। मान्यता है कि समुद्र मंथन के अंत में जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और दैत्यों में अमृत पान की होड़ लग गई। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। ये स्थान धरती पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यही वजह है कि 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं इस वक्त कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है, इसीलिए इसमें स्नान और आचमन का महत्व है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कुंभ का आयोजन कहां कहां होता है और कब कब होता है। यहां होता है कुंभ का आयोजन हरिद्वार। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर हरिद्वार में कुंभ। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ के बीच 6 साल के अंतराल में अर्ध कुंभ। मेष राशि में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन प्रयाग में कुंभ। एक और गणना के मुताबिक मकर राशि में सूर्य और वृष राशि में बृहस्पति के प्रवेश पर प्रयाग में कुंभ। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश पर गोदावरी तट पर नासिक में कुंभ। यही वजह है कि ये कुंभ सिंहस्थ कहलाता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य और चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश पर भी नासिक में कुंभ। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ। इस कुंभ को भी सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य एवं चंद्र और बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश पर उज्जैन में कुंभ। नारदीय पुराण, शिव पुराण, वाराह पुराण और ब्रह्म पुराण में भी कुंभ और अर्ध कुंभ का ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है और फिर प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार के कुंभ में और प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ के बीच 3 साल का अंतर होता है।
माना जाता है कि अमृत कलश के लिए सुरों और असुरों में 12 दिन तक चला था। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन यानी मनुष्यों के 12 साल माने गए हैं। इसलिए कुंभ का आयोजन भी हर 12 साल में होता है। मान्यता ये भी है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें 4 का आयोजन धरती पर और शेष 8 का देवलोक में होता है। इसी मान्यता के मुताबिक हर 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा और बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।